नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 दोस्त की पोशाक। बच्चों, हमें अपने दोस्त अच्छे लगते हैं ना। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, बातें करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। तो इस कहानी में जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक, आइए जानते हैं क्या होता है। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलने गए। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए, जैसे कि हम भी होते हैं जब अपने दोस्तों से मिलते हैं। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने तुरंत जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। बच्चों, यही है वह अचकन जो नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब के लिए लेकर आई थी। अब जमाल साहब इस अचकन को पहनकर बन ठन कर तैयार हो गए। अब देखते हैं ये आगे कहाँ जा रहे हैं। चलते चलते दोनों दोस्त अपने पड़ोसी के घर पहुंचे। पड़ोसी वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। अब पड़ोसी के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये जानते हैं। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है ना, वह मेरी है। बस इतना सुनना था कि जमाल साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ, उन्होंने मुंह बनाकर उनसे कहा, बाहर जब निकल आए, अपने दोस्त के घर से बाहर निकल आए, तब उन्होंने कहा, तुम्हारी कैसी अकल है। क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे कपड़े पहन कर आया हूँ। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई दोस्त, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें अपने अगले पड़ोसी हुसैन साहब से मिलवाने के लिए लेकर गए। हुसैन साहब ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया कि ये कौन है, तो नसीरुद्दीन ने तपाक से जवाब दिया, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है ना, वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने ऐसा जैसा चाहा था मैंने वैसा ही तो कहा। अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जमाल साहब ने अपने दोस्त को समझाया कि पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता है क्या, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। इतना कुछ समझाकर जब वे आगे बढ़े, तो जमाल साहब को लेकर जब नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी उन्हें एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का फिर से परिचय करवाया और जानते हैं फिर वही गलती। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। इस तरह से उन्होंने अपने दोस्त का परिचय कराया और इधर जमाल साहब फिर से गुस्से से आग बबूला हो गए। ऐसी थी हमारी कहानी दोस्त की पोशाक। बच्चों, ये देखिए अलग अलग तरह तरह की पोशाक दिखाई दे रही हैं। और जब हमारी दोस्ती होती है ना, तो दोस्ती में हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। हालांकि छोटी मोटी नोकझोंक होते रहती है, लेकिन दोस्ती हमेशा निभानी चाहिए।